विराट द किंग कोहली वो बंदा है कि जिसने पूरे 2-3 साल में किसी को लड़ने ही नहीं दिया उसने कहा मैंने नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, ना गोरों को दिया, ना एशिया की टीमों को दिया, किसी को नहीं दिया उसने लड़न। सिर्फ और सिर्फ उसने कहा मैं पाकिस्तान की टीम को लड़न दूंगा और 11 के 11 प्लेयरों को इकट्ठा खड़ा करके लड़न दूंगा। बाबा जी आपका भाई आ गया इनकी लेने के लिए। बाबा जी सबसे पहले 2 टॉपिक, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। बाबा जी आपको भविष्यवाणी करवाने लगा हूं मैं, आपको बड़ा मजे की आपको खबरें दूंगा मैं। सबसे पहले जो खबर है ना वो है जी, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जो इंडियन 22 अदद 22 पंडित जो ग्राउंड के अलग अलग जगह पे बैठ के उन्होंने मंत्र पढ़ा है। हमारे घंटे के यूट्यूबर, जो घंटे के यूट्यूबर हैं साले, वो अपनी किताब में फरमा रहे हैं टीवी पे बैठ के कि जी ओ जी ये कोई काला जादू हुआ है, ये काला जादू हो गया है, ये बहुत सख्त काला जादू हुआ है हम पे, इसलिए हमारे घंटे जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाए। ये वजह ये है काले जादू की, मतलब कि हम जो न्यूजीलैंड से हारे थे, वड़वाया था, वो भी काला जादू हुआ था। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसी बोंगी मारते हैं, ये फजूल किस्म की बोंगी मारते हैं। वो पाकिस्तान में इंडिया को पंडित आके बैठा था ग्राउंड में जब हमने ठुकवाया था न्यूजीलैंड से। अबे क्या फजूल किस्म की बड़ी हुई बात करते हो, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं यार। हार को तस्लीम करना चाहिए, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट करो हम हारे हैं, हम बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, फील्डिंग देख लो, हम पूरे के पूरे एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, ये सीधी सी बात है। और ये फजूल की बकवास बंद करें आप। दूसरे नंबर पे जो मेन मुद्दा है, या तो विन होती है तो या तो लर्न होता है। ये 2 टॉपिक है, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। मैं आपको समझाऊंगा कि विन क्या होती है और लर्न क्या होता है, ये दोनों में बड़ा अंतर है, मैं आपको समझाता हूं। हमारे कप्तान रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं ये कि विन एक अलग चीज है और लर्न एक अलग चीज है। हमने क्या किया, हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं बता देता हूं कि हमने क्या किया उस चैंपियंस ट्रॉफी में। सबसे पहले हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच खेला हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। हमने जी उसमें हमने कहा जी हम गोरों को ठोकेंगे, हमने जी बढ़वा दिया मैच, हमने लर्न लिया, वहां से हमने लर्न लेना शुरू किया, हमने लिया लर्न। तो वो गोरों का लर्न था, जो गोरों ने हमें दिया वो वाइट कलर का था, तो हमने वो ले लिया, मतलब कि फील कर लिया, ले लिया बस, ठीक है, समझ लें आप, ठीक है। हमने वो लिया, हमें मजा नहीं आया, हमने कहा ना भाई ये मजे का नहीं था, ये गोरों का था, हमने नहीं लेना ये, हमने ब्राउन कलर का एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का अलग टाइप का लेना है लर्न। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आखिरकार फिर वो 23 फरवरी आ गई, जिसका हमें और दुनिया को इंतजार था कि विन होगी या लर्न होगा, क्या होगा ये देखना था हमने। तो फिर क्या हुआ बाबा जी, 23 तारीख आ गई और 2 बजे का टाइम था। 2 बजे के टाइम पे ये हमने 241 का 241 का पहाड़ जैसा टोटल बना दिया, पहाड़ जैसा टोटल। और हमें ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम से इनसे होता ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, मतलब हमें ऐसा फील हुआ बाबा जी कि 241 रन हमने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया, इंडियन टीम से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, मतलब बड़ा जोर से सुनना, इधर उधर ध्यान नहीं करने, हेडफोन लगा के सुनना, बड़े मजा आएगा आपको। उसके बाद क्या होता है कि रोहित शर्मा और साथ उसके शुभमन गिल, ये दोनों आते हैं ओपनिंग में आ गए। उसके बाद हमने जो ग्राउंड में देखा वो अत्याचार हो रहा था,
मतलब ओपनिंग में ना, मतलब पावर प्ले के अंदर ही ना, रोहित शर्मा ने हमारे 11 प्लेयरों को लर्न दे दिया। जब लर्न दिया तो उसके बाद हमारे जो प्लेयर, उन्होंने कहा भाई रोहित शर्मा भाई बहुत हो गया, आप लर्न तो दे रहे हैं हमें, मगर आपका वजन पे बहुत ज्यादा है, फिटनेस पे काम करो, साथ मेहरबानी फरमाओ फिटनेस पे काम करो, लर्न बाद में दे देना, अभी फिटनेस पे काम करो, आप 23 रन पे आउट हो जाओ, मेहरबानी आपकी। तो रोहित शर्मा साहब ने अपनी किताब में फरमाया है कि ठीक है मैं बेटा जा रहा हूं, आउट होके जाता हूं, आप शुभमन गिल तुम लर्न दे दो। उसके बाद शुभमन गिल साहब ने लर्न देना शुरू किया, थोड़ा सा लर्न दिया। उसके बाद हमारे 11 प्लेयरों में से शहीन शाह अफरीदी साहब अपनी किताब में फरमाया उन्होंने कि भाई शुभमन गिल भाई आप ठीक है, आप लर्न दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, मगर मसला ये है कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा लर्न ले लिए जाएं, जितने ज़्यादा ले सकते हैं हम उतने ले लें। फिर उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ने कहा ठीक है यार मैं जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ मैं, वो आउट होके चला गया। उसके बाद सुरेश अय्यर ने थोड़ा सा उसने भी लर्न दिया, मगर जब किंग कोहली, विराट द किंग कोहली आ गया, उसके बाद विराट द किंग कोहली वो बंदा है कि जिसने पूरे 2-3 साल में किसी को लर्न नहीं दिया उसने कहा मैंने नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, ना गोरों को दिया ना एशिया की टीमों को दिया, किसी को नहीं दिया उसने लर्न। सिर्फ और सिर्फ उसने कहा मैं पाकिस्तान की टीम को लर्न दूंगा और 11 के 11 प्लेयरों को इकट्ठा खड़ा करके लर्न दूंगा। तो फिर उसके बाद विराट कोहली ने एक एक करके सबको लर्न दिया, तो सबको समझ आ गई कि बाबा जी इसको कहते हैं लर्न, इसको कहते हैं लर्निंग इनिंग्स। और फिर उसके बाद विराट कोहली ने जब कंप्लीट 11 के 11 प्लेयरों को लर्न दे दिया, तो हमारे जो बॉलर्स हैं, जो टॉप क्लास के लेजेंड बॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने लर्न ले लिया है और अब हमारी आंखें हो गई हैं बार। ये है पूरी स्टोरी। और अब फाइनली हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। लर्निंग का प्रोसीजर है ना यार भाई, ये लर्निंग का प्रोसीजर चलता आ रहा है। हम कोई फुद्दू टीम नहीं है, हम बहुत लेवल की टीम है। हम लर्निंग अभी ले रहे हैं, हम विन बाद में कर लेंगे, हम लर्निंग ले रहे हैं अभी। उसके बाद अब रह गया है एक मैच हमारा, चैंपियंस ट्रॉफी का सफर तो हमारा खत्म हो गया वैसे देखा जाए तो, मगर फिर भी हमारा दिल करता है, हमारा दिल कर रहा है, अभी और दिल कर रहा है कि हम बांग्लादेश से भी लर्न ले लें। उसकी वजह यह है कि अब थोड़ा सा ही रह गया ना, बांग्लादेश का छोटा सा लर्न है, वो भी हम ले लें ताकि हमें अरमान ना रहे, हमें दुख ना रहे कि यार हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी का लर्न नहीं लिया। मतलब अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान की टीम को ना तीसरा मैच भी ना लर्न की नजर कर देना चाहिए और जीतना नहीं चाहिए, जीतने के लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमें जितना हम लर्न करेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बाबा जी, ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात हमारे कैप्टन रिजू डांसर फरमा रहे हैं अपनी किताब में बाबा जी। तो अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई है कि लर्निंग प्रोसीजर कैसा होता है। जिस को समझ आई है ना वो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दे, शेयर ठोक दे, लाइक ठोक दे, ठोकम ठकाई लगा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।